फ़ी जो ये चार्ज करते हैं, आई डोंट नो कौन सा स्कूल क्या चार्ज करता है, आई डोंट नो एक्चुअल फिगर, बट 3500, 11,000, 14,000, कोई मैंने सुना है कि 18,000 भी एनुअल फ़ी लेते हैं। दिस इज़ टोटली इनजस्टिस, दिस इज़ विद इनजस्टिस विद सोसाइटी एंड इनजस्टिस विद दिस ऑल ह्यूमन रेस। ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट हमें इस पे नज़र रखनी चाहिए, आप लोगों को भी नज़र रखनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी। मैं स्कूल्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, स्कूल्स जहाँ पे जितने भी है इनसे हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। नाज़रीन आदाब, नाज़रीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूँ आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाज़रीन, पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ अब शुमाली कश्मीर में एक बड़ा मसला बन चुका है, वो है प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल्स की भरमार तो है, लेकिन दूसरी तरफ अब उन्होंने क्या किया है कि अब सालाना चार्ज या डोनेशन फ़ी या माहाना फ़ी में लगातार इजाफा हो रहा है। वालिदैन की कमर टूट गई है। अब वालिदैन सवाल उठा रहे हैं कि सरकार इस पे काम क्यों नहीं कर रही है। अगर एक तरफ सरकार ने कहा कि जिस तरह से बेतहाशा फीस में इजाफा हो रहा है, इसमें एतदाल होना चाहिए, क्योंकि कई वालिदैन ऐसे हैं जो ये फ़ी अदा नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि एक बड़ा सवाल बन चुका है। आए रोज़ हमें भी फ़ोन आ जाते हैं कि आप फलानी प्राइवेट स्कूल को फ़ोन कीजिए कि उन्होंने बेतहाशा फ़ीस में इजाफ़ा किया है। यानी कि इन तमाम मामलात पर वालिदैन कहीं न कहीं खफ़ा हैं सरकार से और प्राइवेट स्कूलों के इदारों यानी कि उनके जो पैट्रॉन हैं उनसे भी हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं माई न्यू स्कूल द्रगमुला कुपवाड़ा के पैट्रॉन सज्जाद साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका भी एक बड़ा इदारा चलता है, लेकिन इन्होंने फ़ी जो है वो एतदाल पे रखा है। अगर कोई स्कूल माहाना 3500 लेता है, इनका कहना है कि हम 1500 या उससे कम लेते हैं। तो ये कैसे ये चीज़ें मेंटेन कर पा रहे हैं, तो बाकी तालीमी इदारे ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? इनसे हम बात करेंगे। सज्जाद साहब, आपने हमें वक़्त दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। जिस तरह मैंने पहले इंटरव्यू में यही कहा कि बेतहाशा फ़ी में इज़ाफ़ा हो रहा है, चाहे सालाना चार्ज हो, चाहे मंथली हो, तो आप भी स्कूल चलाते हैं। क्या आपको लग रहा है ये जायज़ है, या आप इसमें कोई ऐसी बात कहें जिससे हमारे वालिदैन को भी राहत मिलेगी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी वसादत से एक अच्छी मैसेज देना चाहता हूँ। ये जो स्कूल जो हम चला रहे हैं ये एक इबादत है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही इल्म स्टार्ट हुआ। अल्लाह ताला ने उसको पहले इल्म ही सिखाया है, तो ये सबसे बड़ी इबादत है। अगर इस इबादत को हम बिज़नेस के तौर पे लेंगे दैन इट इज़ नॉट गुड। हमारा जो ये स्कूल चल रहा है यहाँ पे माइन्यू स्कूल, बेसिकली ये एक बीएड कॉलेज था। दिस कॉलेज वी हैव स्टार्टेड इन 2002। तो फिर मैंने 2013-14 में इसको एक स्कूल एक शुरू किया है। तो हमारा फ़ी, ये स्कूल बजटेड स्कूल है, तो हम फ़ी लेते हैं 900 से लेके कुछ 1500-1600 तक की, और हमारा एनुअल चार्ज जो जा रहा है वो जा रहा है 1200 रुपये साल का, 1200 ऑनली। तो मुझे लग रहा है कि इंसाफ करना चाहिए हमें पेरेंट्स के साथ। हमें पेरेंट्स के साथ जितना भी हम, उतना ही हमें बच्चों के साथ भी इंसाफ करना चाहिए कि आप हमारे क्लासरूम देखिए, हम 30 to 35 स्टूडेंट्स ही रखते हैं क्लासेस में, और हमारे क्लासेस सारे माशाल्लाह टाइल्ड है, और इसमें एआई मतलब बेस्ड ऑल, मतलब जो हमारे डिजिटल बोर्ड्स है सभी क्लासरूम्स में लगे। तो मुझे लग रहा है कि 1200 इज़ सफिशेंट। उसमें भी हमें पेरेंट देते हैं 900, कभी 1000 ही, तो हम कोई, मतलब उसमें कोई हमें टेंशन नहीं है, तो चलता है मसला ये। तो ये सबसे बड़ी इबादत है, इसको हमें बिजनेस के तौर पे नहीं लेना चाहिए। वी शुड कंट्रीब्यूट द सोसाइटी। मेन ऑब्जेक्टिव इज हमारा जो है कि हमको कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी। तो कहीं न कहीं आप पे भी सवाल अब उठाएँगे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोग, यानी कि प्राइवेट इदारे जो हैं वो कहेंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा? लेकिन जो बाकी इदारे हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये लूट क्यों है? अगर हम आपसे ये पूछें। मुझे लग रहा है कि इसमें जो हमारी जो मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी है, उनको दे हैव टू सी दिस प्रॉब्लम कि कहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह स्कूल चल रहे हैं, कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एज पर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह वो डिमांड करते हैं फीस। और हमें फ़ी पे जो हमें फ़ी फिक्सेशन कमेटी ने जो दिया है,
फ़ी फिक्सिंग कमेटी जो हमें फ़ी जिसका जो हमें ऑर्डर है कि तो उसी लिहाज से हम फ़ी लेते हैं। बट आई हैव नेवर मतलब मैंने कभी आज तक नहीं लिया है 3500 या 3000 या 4000 दिस एनुअल चार्जेस एंड ऑल दैट। बस हमारा 1200 हाईएस्ट होता है, इसमें एनुअल चार्ज हमारा 1200 है और फ़ी अप टू 1900 है बस। तो कई हमने देखा कई तालीमी इदारे जो हैं प्राइवेट के, वो ये जब भी बच्चे का हम एडमिशन करवाते हैं तो लाखों रुपया उनकी डिमांड होती है पहले एडमिशन के लिए, और उसका किसी जगह वो उसका ये भी नहीं रखते हिसाब के बाकी उसको मंथली वो मिलेगा वापस मिलेगा, उसमें कोई हिसाब नहीं रहता है। ऐसे भी वालिदैन परेशान हैं। आप प्राइवेट इदारे के हैं, खुद पैट्रॉन हैं, उस पर आप क्या कहेंगे अगर आपसे ये पूछा जाए? दिस शुड नॉट हैपन। डेफिनेटली आई एम अगेंस्ट दिस शुड नॉट हैपन। आखिरकार ये बच्चे हमारे हैं, ये कौम के मेमार हैं, हमें इन पे काम करना है, इनको अच्छी तरह पढ़ाना है, इनको फैसिलिटीज़ देनी है। तो हमें मतलब इतना फ़ी जो ये चार्ज करते हैं, आई डोंट नो कौन सा स्कूल क्या चार्ज करता है, आई डोंट नो एक्चुअल फिगर, बट 3500, 11,000, 14,000, कोई मैंने सुना है कि 18,000 भी एनुअल फ़ी लेते हैं। दिस इज़ टोटली इनजस्टिस, दिस इज़ विद इनजस्टिस विद सोसाइटी एंड इनजस्टिस विद दिस ऑल ह्यूमन रेस। ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट हमें इस पे नज़र रखनी चाहिए, आप लोगों को भी नज़र रखनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी। मैं स्कूल्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, स्कूल्स जहाँ पे जितने भी है इनसे हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, राइट। सो दिस इज़ गुड थिंग, ये गलत चीज़ नहीं है। हम अच्छी तरह काम करें और जेन्युइन तरीके से काम। तो दिस इज़ माई एम एंड दिस इज़ माई ऑब्जेक्टिव। हमें पेरेंट्स को मतलब लूटना नहीं चाहिए। आपके इदारे की अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि यहाँ कितने बच्चे होंगे और कितने लोगों का आप रोजगार इस वक्त दे रहे हैं हाँ, बतौर उसातिज़ा या कुक्स या वगैरह? हमारे पास इस वक्त नियर अबाउट 1600 वार्ड्स है और हमारे पास जो टीचिंग स्टाफ है दैट इज़ नियर अबाउट 60 to 70 टीचिंग स्टाफ एंड फीमेल हमारे पास जो मेड्स है वो नियर अबाउट 22 है एंड नॉन टीचिंग स्टाफ भी है नियर अबाउट हमारे पास है 160 के करीब। मतलब ऑक्सिलरी लेके सारा स्टाफ हमारे पास 160। हाँ, यानी कि बहुत सारे लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं। तो एक बात जो आखिर पर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपकी तरफ से हम ये मैसेज हमारे प्राइवेट स्कूल के जो पैट्रॉन हैं उनसे ये लेंगे कि किस तरह के मैसेज आप देंगे ताकि हम ये कहेंगे कि एनुअल फी या उसमें थोड़ा सा कमी आ जाए? हाँ, इंसाफ करना चाहिए। इंसाफ इज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स के साथ हमें इंसाफ करना चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों को ये देखना चाहिए कि हमारे भाई है कि हम क्यों इतना चार्ज करेंगे, मतलब एनुअल फीस कितना मतलब ये ज़्यादा चार्ज हो रहा है या फ़ी ट्यूशन फ़ी, तो इस पे हमें नज़रसानी करनी है। तो यू नो दैट कि यहाँ पे कोविड हुआ है, आर्टिकल 370 3 साल हमारे इदारे बंद रहे हैं। सो मेनी थिंग्स, पीपल आर सफरिंग, वी डोंट हैव जॉब्स हियर, राइट। सो इस लिहाज से मैं सोच रहा हूँ कि हमें इंसाफ करना चाहिए पेरेंट्स के सीधा साथ। साहब एक बात मैं अगर आपसे जाते जाते ये भी पूछूं कि जब भी हम प्राइवेट और फंड्स ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें हम मुफ्त पढ़ाते हैं, क्या आपके इदारे में ऐसे बच्चे हैं जिन जो ऑर्फन हों जिन्हें आप मुफ्त तालीम फराहम कर रहे हो? क्योंकि कई सिर्फ बोलते हैं लेकिन उनके इदारों में होते नहीं है। ऐसा है आपके पास कुछ मतलब अगर हम आपसे पूछेंगे कितने नंबर्स वगैरह? हमारे पास नियर अबाउट 200 to 300 बच्चे ऐसे हैं जिनको हम ईयरली कंसेशन देते हैं, नियर अबाउट 35 lakhs। उनकी यूनिफॉर्म भी, उनके बुक्स भी, दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। आप हमारे किसी का भी फ़ोन उठा सकते हो, उसको फ़ोन करके आप पूछ सकते हो कि आपका ये सारा फीस माफ़ है कि नहीं है। जो हमारे पास मतलब जो 35 lakhs हम सालाना दे रहे हैं उसमें बुक्स भी, यूनिफॉर्म भी, एवरी फैसिलिटी हम उसको दे रहे हैं। तो उसमें मुझे खुशी हो रही है कि यही कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी के लिए। क्योंकि इन गरीब बच्चों को, इन ऑर्फन बच्चों को अगर हम केयर नहीं करेंगे, स्कूल वाले केयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा उनको? तो दिस इज़ आवर मॉरल ड्यूटी। यानी कि एक अच्छी बात जो है हमारे मायने स्कूल के पैट्रॉन जो एक अच्छी बात पूरे कौम के लिए है कि ये भी एक प्राइवेट इदारा चलाते हैं और उसके पैट्रॉन भी हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि सालाना ये 5 लाख तक इनका सालाना खर्चा इस पर रहता है जो खासतौर पर ऑर्फन्स बच्चे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने कहा ये कि इन्होंने जो फीस रखा है वो काफ़ी कम रखा है और सालाना चार्जेस भी कम रखे हैं। ये पैगाम है उन तालीमी इदारों के लिए जो दो दो हाथों से
लोगों को लूट रहे हैं, वालिदैन को लूट रहे हैं, उन्हें भी देखना चाहिए कि इसमें भी हज़ारों बच्चे इस तालीमी इदारे में हैं, लेकिन ये किस तरह मैनेज कर रहे हैं और यहाँ पर सैकड़ों के करीब लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं, ऑर्फन्स भी पालते हैं। और उन लोगों के लिए ख़ास पैगाम है कि उन्हें भी अपने गिरेबा में देखना चाहिए कि लोगों को दो दो हाथों से लूटना नहीं चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा कि सरकार को भी खुद इस पे नज़र रखनी चाहिए, ताकि हमें सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन देनी है, हमें ये बिजनेस तालीम नहीं बनानी है। ये इनका एक ख़ास पैगाम है आज। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान।